नमस्कार व्यूअर्स, आज शहीदी दिवस है और राजधानी दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में एक सड़क का नाम दुर्गा भाभी मार्ग है। हो सकता है कि नौजवान पीढ़ी को दुर्गा भाभी के संबंध में कुछ जानकारी ना हो। वो शहीद भगत सिंह की परम सहयोगी कही जाती थी। दुर्गा भाभी, जिनका पूरा नाम दुर्गा देवी वोहरा था, उन्होंने एक बार पत्नी बनकर भगत सिंह को पुलिस से बचाया था। उन्हीं को लेकर कहा जाता है कि भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव में तनावपूर्ण संबंध भी पैदा होते थे। लेकिन इस दावे के पीछे की क्या सच्चाई है, यही जानने के लिए आज हम इस मार्ग पे भी उपस्थित हैं और हमने इतिहासकार के शर्मा से भी इस बारे में खास बातचीत की है। दुर्गा भाभी का संबंध गाजियाबाद से रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में एक सड़क भी उनके नाम से है। उनके जीवन का एक बहुत लंबा समय गाजियाबाद में बीता है। दुर्गा भाभी को सभी क्रांतिकारी या हम सभी लोग दुर्गा भाभी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका विवाह एक क्रांतिकारी भगवत चरण बोहरा जी के साथ हुआ था, और इसी कारण से सारे क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सभी उनको भाभी कहने लगे और वो सभी पूरे देश में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती है। दुर्गा भाभी का सामने इसलिए उस समय आई जब करतार सिंह सराभा के बलिदान दिवस एक बार मनाया जा रहा था। भारत नौजवान सभा ने उसका आयोजन किया था और उन्होंने अपनी उंगली काटकर उनके चद्दर के ऊपर खून से अभिषेक किया। तब से दुर्गा भाभी सारी क्रांतिकारियों के सम्मुख एक क्रांतिकारी के रूप में जाने लगी। ये माना जाता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों की बहुत बार मदद की। एक ऐसी ही घटना है जब भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए जेपी सैंडर्स का वध किया, और पूरी लाहौर की पुलिस उस समय भगत सिंह और उनके साथियों को ढूंढ रही थी। उनको वहां से निकालने के लिए दुर्गा भाभी एक दुर्गा के अवतार के रूप में सामने आई और वो उस समय भगत सिंह की पत्नी बनी। अपना छोटा बच्चा उन्होंने साथ लिया, राजगुरु नौकर बने और वो वहां से कलकत्ता के लिए रेलगाड़ी के माध्यम से निकले। लाहौर से कलकत्ता तक रेलगाड़ी की यात्रा 40 से भी अधिक घंटों की थी, परंतु उन्होंने निर्भीकता के साथ भगत सिंह और उनके साथियों का साथ देते हुए उन्हें सुरक्षित कलकत्ता पहुंचाया। और ये माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जिस समय उन्होंने अपनी अंतिम गोली अपने मारी, तो वो पिस्तौल भी दुर्गा भाभी के द्वारा ही उन्हें दी गई थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों के साथ लगातार क्रांतिकारी आंदोलन में बनी रही। कुलदीप नायर ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें कहीं इस बात का भी उल्लेख किया है कि भगत सिंह, सुखदेव और दुर्गा भाभी के बीच कुछ ऐसी बात थी जिससे सुखदेव कुछ नाराज थे, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है, क्योंकि भगत सिंह केवल और केवल देश को समर्पित होने वाले व्यक्तित्व थे। यदि उन्हें शादी करनी होती या कुछ और कार्य करना होता तो उनके परिवार के समय में भी उनके पास ये बात थी। उनके पिता भी उनका सगाई करना चाहते थे, परंतु वो सब छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके देश के लिए समर्पित हो गए। और उन्होंने कहा था कि उनके दादा ने उन्हें देश के लिए कुर्बान की बात की है। तो वो केवल और केवल देश पर समर्पित होने वाले व्यक्तित्व थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।